राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो सभी बहनों को, माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी ओही अष्टमी। ओही अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें और कामयाब हों। यह मैं वही माता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सभी बहनें और सभी माताओं के बच्चे ठीक ठाक रहें। लड़की हो या लड़का हो, दोनों बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। और आप सब भी प्रार्थना करना कि मेरा डुग्गू भी ठीक ठाक रहे। तो भाई आज है वही अष्टमी और घर पे तो कोई है नहीं, मम्मी पापा खेत पर हैं, क्योंकि अब तो भाई गन्नों का काम चल रहा है, गन्ने छिल रहे हैं। और हमारी जो खेती है उसको रोग लग चुका है। वो कहते हैं ना कि किस्मत हर जगह अपनाती है, मतलब किस्मत हर जगह आजमाती है। तो हमें तो हर जगह आजमाती है किस्मत। तो हमारी ईख थी थोड़ी सी, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोग लग गया है, वो खड़ी खड़ी सूखने लगी है। तो इस वजह से उसको हम करेशन में ही डाल रहे हैं और करेशन में डालने के बाद फिर हम करवाएंगे अपनी छत ठीक। जो हमारी ये छत फूटी हुई है तो इसको ठीक करवाएंगे। और जल्दी डालनी पड़ रही है क्योंकि वो सूखी हो गई है, बिल्कुल भी गन्ने अच्छे नहीं हुए, मतलब इतने बढ़िया नहीं हुए जैसे लागत लगाई थी। फिर बाद में देखो हम इसको अपनी छत को सही करवाएंगे, जो हमारी छत टूटी हुई है। तो भाई बस क्या ही बताएं। एक हम सोचते हैं, हम सोच रहे थे पिछले साल कि चलो भाई अब क्या कर्जा नहीं उतरा है, अगले साल को थोड़ा सा कर्जा उतार देंगे। इस बार सोच रहे थे कि गन्नों में से थोड़ा कर्जा उतार देंगे, अभी रह रहा है कुछ कर्जा हमारे पास। तो एक काम हमारे लिए तो बढ़कर रहता है। अब के हमारे गन्ने ही बढ़िया नहीं हुए, वो सूख गए खड़े खड़े। इतने होंगे कि बस छत वगैरह ये चीज़ें सही करवा लेंगे। और भाई अब अभी तो देखो घर पे कोई नहीं है, झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो गया है और मैं चलती हूँ मार्केट। आज वही का व्रत है और मुझे आज ही मार्केट जाना है, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी कल मैं उठी नहीं, उठने का मन ही नहीं करा, ना खाना खाया। तो भाई पापा के लिए देखो ये शर्ट तो ये रही, जो पापा के लिए बिल्कुल शर्ट है और बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो इसके लिए मुझे पैंट लानी है। पैंट को मना कर दी इन्होंने कि मुझे, मैं कह रही ब्लैक पैंट अच्छी लगेगी, लेकिन वो मना कर रहा है कि ब्लैक नहीं, मुझे और कलर की ला कर दो, वाइट को बोल रहे हैं। तो देखते हैं वाइट लाऊंगी या फिर कुछ और कलर लाऊंगी। मतलब नीली नीली पैंट है तो नीली पैंट को वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि या तो ब्लैक ला के दो या वाइट ला के दो। तो भाई वो तो मना ही कर रहे हैं, कैसा ही नहीं कह रहा, बोल रहे हैं कि ये शर्ट ही कर दो। तो भाई जोड़े से पूजूंगी कपड़े, वही का व्रत है। तो ये पापा की शर्ट है। तो अभी भाई को फ़ोन करा। देखो मेरे साथ कितनी बड़ी मजबूरियां हैं। मतलब मेरा भाई अब घर से आएगा, फिर यहाँ आएगा मेरी ससुराल, फिर मुझे मार्केट लेकर जाएगा, फिर मुझे पापा के लिए कपड़े और वही के जो बीज होते हैं ना वो भी नहीं आए मेरे, वो आएंगे। फिर मुझे घर छोड़, ससुराल छोड़ कर अपने घर जाएगा। मतलब इतना परेशान रहता है वो भी बेचारा मेरी वजह से बहुत ज़्यादा। और बस क्या ही बताऊँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बस उसके इंतज़ार में हूँ। दाल उल सब कुछ मैंने घर के लिए बना दी है और पशुओं को मैं चलती हूँ छाँव में बांधने के लिए, क्योंकि हो गई है धूप। मैंने केला ले लिया था एक और आधा केला खा लिया है विवेक जी ने, आधा बचा है। मैं पहले इनको खिला रही हूँ केला। और बेड ज़्यादा ऊंचा मैंने इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, तो घर पे मम्मी पापा है नहीं, तो मैंने मतलब इन्हें ऊपर को नहीं हो कर पाई मैं। तो इस वजह से मैंने बस ऐसी बेड ऊंचा कर और ऐसी खाने को दे रही हूँ, ताकि पेट में कुछ इनके भी पहुँच जाए। देखो कैसे खा रहे हैं, मुंह में भर रखा है। दिखाना, आ करो आ करो आ। ऐसा बच्चे को खिलाते, ऐसा मैं डुग्गू को खिलाती थी जब छोटा सा था डुग्गू। आज विवेक जी को खिला रही हूँ, है ना विवेक जी? हाँ कह रहा हाँ। पहले डुग्गू को खिलाती थी, है ना, और अब तुम्हें खिला रही हूँ। खा लो। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं हो गई हूँ रेडी, पूजा भी मैंने कर ली है। तो कमेंट करके बताना कि आज सबको मेरा लुक कैसा लग रहा है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ डुग्गू का। डुग्गू चला गया है स्कूल, डुग्गू को भी पहनाऊंगी मैं आज नए कपड़े, डुग्गू भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा खुश। तो भाई मुझे आज एक बात ज़रूर बताना कि मतलब जो लेडीज़ अहोई का व्रत रहती हैं अपने बच्चों के लिए, क्या वो सब्ज़ी नहीं काटती हैं? ये चीज़ का मुझे ज़रूर क्लियर करना, क्योंकि मैं तो हर साल खुद ही सब्ज़ी काटती थी, खुद ही बनाती थी। लेकिन आज मैं गांव में गई तो किसी ने मुझसे ऐसे ही सवाल कर लिया कि तू सब्ज़ी कौन काटता है तुम्हारे घर में? तो मैंने कहा कि मैं ही काटती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें सब्ज़ी नहीं काटनी चाहिए, सब्ज़ी तो किसी और से कटवानी चाहिए जो व्रत नहीं रहता। तो मुझे ये क्लियर ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरे भाई बहन जो बहुत सारे मेरी वीडियो देखते हैं उनको ज़्यादातर हर बात का पता ही रहता है। तो भाई इस बार तो मैं मम्मी से ही सब्ज़ी कटवाऊँगी, क्योंकि मम्मी व्रत नहीं रहती हैं। और डुग्गू अभी आया नहीं है, डुग्गू का ही वेट कर रही हूँ काफ़ी टाइम से।
तो इतने में विवेक जी को बाहर लेटाते हैं, वो कमरे में लेटे हुए हैं। डुगू आ गया है स्कूल से। आ जा बेटा, जल्दी आ जाओ, गर्मी हो रही, वहाँ ना खड़ो। बस उतार के चली गई यार, बच्चों के चक्कर में लग गया। आ जा, देख फीते कैसा खुल रहे हैं, देखो देखो फीते, गिर मत जाइए। गर्मी लग रही थी वहाँ खड़े हुए, दोस्त से मिल रहा था। आजा मम्मी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी तो भाई आप देख ही सकते हो, मेरी तो करवा चौथ भी ऐसी बनती है और जी होली का व्रत भी ऐसा ही है। डुगू कभी भी रोज मतलब डेली कभी नहीं सोता है, डेली सोता है 9:30 बजे। और आज डुगू सो गया है, देखो 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बजे ही सो गया है। ये देखो ये सो रहा है, 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बजे सो गया, नहीं 9:30 बजे सोने वाला बंदा है यो। और हर साल इसका यही रहता है, इस साल भी, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। जब मैं वही का व्रत रहती हूँ ना, जब तो ज़रूरी सोता है ये। अब देखो भाई यहाँ पर मम्मी बना रही हैं हलवा सूजी का, और मैंने अपना गैस पर रख दिया है कुकर। मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। तो हम दोनों करते हैं जल्दी जल्दी से काम, और डुगू तो भैया सो गया, अब अपना व्रत खुद ही खोलना पड़ा है हमें। तो भाई मैंने कलश भर के रख दिया है और पूजा भी कर ली है। अब तारी को जल दिया जाएगा और तब होगी हमारे अंगारी जो होती है माता रानी की। अभी तो फिलहाल दीपक से ही पूजा हुई है। और मौसम हो रहा है ये, शाम के बज गए हैं 6:30। चंद्रमा से तारा जल्दी निकल जाता है, 6:30 बज रहे हैं, मौसम ये हो रहा है ऐसा। हाँ ये ना उठने का, उस दिन भी ना उठाए, स्कूल में थक जावा है, ना उठ रहा। तारा निकल चुका है और अब मैं कर रही हूँ पूजा। और डुगू को बहुत कोशिश कर ली मम्मी ने, लेकिन वो उठा नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में जाकर थक जाता है, और ख़ास कर वो वही के व्रत वाले दिन ही थकता है। वैसे तो 9:30 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं सोता है। और भी आप देख लो, मेरा ये सामान है, केला है, सेब है, और जी मीठी पूरी है, हलवा है, और पापा जी के कपड़े हैं। और ये गेहूं जो है ये एक मतलब कन्या को दी जाती है। तो देखो सबके वहाँ सब तरीके से पूजा की जाती है, हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही पूजा की जाती है। बाकी सब जगह सब अलग अलग रीति रिवाजों से पूजा करते हैं। और वही के व्रत में हम ससुर को कपड़े पूजते हैं, और करवा चौथ के व्रत में हम सासू माँ को कपड़े पूजते हैं। तो कमेंट करके बताना कि मेरे यहाँ मेरे जैसा किस किस के यहाँ होता है, और किसके यहाँ किस तरीके से होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अच्छा लगता है। और भी अब मैं कथा पढ़ रही हूँ, कथा पढ़ने के बाद फिर मैं तारा को जल दूँगी, फिर उसके बाद मैं डुग्गू से अपना व्रत खुलवाऊँगी। अगर डुग्गू साथ में बैठा होता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन भाई डुग्गू तो सो ही जाता है। और अब मैंने भी तारी निकल चुकी है और उसको मैंने जल दे दिया। अब मैंने डुग्गू के करा तिलक, और फिर मैंने लुटिया उसके हाथ पे लगाकर मैंने जल पिया। तो भाई मेरा तो इस तरीके से व्रत खुलता है। इससे अच्छा तो विवेक जी भी खुलवाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरा बेटा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ही अपनी मम्मी का व्रत खुलवा दिया करेगा। फिर मैंने बर्फ़ी का फीस ऐसे लगा, जब मैंने अपना व्रत ऐसे खोला तो मेरे सारे घर के हंस रहे थे, कह रहे देखो रोज़ तो सोता नहीं है, रात सो गया।